हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे टूरिज्म इन इंडिया के बारे में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है, मेरे यूट्यूब चैनल पे ट्रैवल बिजनेस मास्टरी कोर्स 3.0 की जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की है, उसकी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वीडियो हमने ऑलरेडी लाइव कर दी है, तो वो भी आप वीडियोस देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि टूरिज्म इन इंडिया और आप किस तरीके से किन किन डेस्टिनेशन के टूर पैकेजेस में डील कर सकते हो, सेल कर सकते हो और अपने ट्रैवल बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं टूरिज्म इन इंडिया। तो बेसिकली टूरिज्म इन इंडिया के लिए सबसे पहले आप इंडिया के मैप से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ साइड हो जाती है, साउथ इंडिया हो जाता है, सेंट्रल, वेस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट हो जाता है, जहां पे हम अपने कस्टमर को एक्सप्लोर करने के लिए इन डेस्टिनेशन पे भेज सकते हैं। और बेसिकली अगर दो मैं बात करूं, अगर मैं जैसे माउंटेन्स एंड बीचेस के अकॉर्डिंग भी हम इसको देख सकते हैं कि जो नॉर्थ वाला पार्ट है, ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि लोग जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, वो माउंटेन्स एरिया है। और अगर नीचे की बात करूं, मैं इस पार्ट की बात करूं, तो यहाँ पे बेसिकली आप देखेंगे कि सारा जो ओशन साइड है, बीच साइड एरिया आप बोल सकते हैं, यहाँ पे आपका लक्षद्वीप हो जाता है। लक्षद्वीप पे अभी बहुत सारी सर्चेज हो रहे हैं, पैकेजेस बन रहे हैं, लोग जाना चाहते हैं यहाँ पे लक्षद्वीप। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड के पैकेजेस आपको मिल जाएंगे, अगाती, कवरती, ठीक है। तो ये और भी बहुत है, यहाँ पे आप इनके पैकेजेस के बारे में भी आप देख सकते हो। और इस तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका हो जाता है अंडमान एंड निकोबार। ये आपका अंडमान एंड निकोबार, ये भी इंडिया के पार्ट है। इंडिया के टूर पैकेजेस में आप इनको इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत फेमस डेस्टिनेशन है अगर बीचेस की बात की जाए इंडिया में। और उसके अदर देन सेंट्रल इंडिया, बहुत सारे टेम्पल्स इंडिया में है, लोग विजिट करते हैं। इसके अदर देन हर तरह की आपको यहाँ पे वेदर मिल जाएगा, यहाँ पे हर तरह की डेस्टिनेशन मिल जाएगी आपको। ऑलमोस्ट हर तरह के बीच पे जाना है आपको, माउंटेन्स पे जाना है आपको, टेम्पल विजिट करने हैं आपको, हिस्ट्री से रिलेटेड लोकेशंस पे जाना है आपको, फार्म्स विजिट करने हैं। तो हर तरह की यहाँ पे आपको लोकेशन मिल जाएगी, जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग, अपने प्लान के अकॉर्डिंग विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन है इन डेस्टिनेशन की, इनके टूर पैकेजेस, आपके पास अच्छे कनेक्शन है यहाँ के जो भी सप्लायर्स है, तो आप अपने कस्टमर को भी पैकेजेस सेल कर सकते हैं। टॉप डेस्टिनेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ऑलमोस्ट आप देखो, पता ही है लद्दाख के बारे में, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के बारे में, यहाँ पे कितने ज्यादा डिमांडिंग लोकेशन है। ये लोकेशन अगर हिमाचल की बात करो, हिमाचल प्रदेश की आपने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे देखिए। आप हिमाचल एक्सप्लोर कर सकते हो, उत्तराखंड एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने कस्टमर को विजिट करवा सकते हैं यहाँ पे। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे आप नई दिल्ली, गोल्डन ट्रायंगल पैकेज जो मैं बात करता रहता हूँ, अगर बाहर से कोई कस्टमर आ रहा है, न्यू दिल्ली, जयपुर और वो आगरा जाएगा, ये गोल्डन ट्रायंगल बेसिकली हो जाता है। तो गोल्डन ट्रायंगल के पैकेजेस में आप डील कर सकते हैं। हिमाचल, उत्तराखंड और ये कश्मीर, लद्दाख के पैकेजेस हो गए। यूपी में अब आप देख रहे हैं, यूपी में ऑलरेडी आगरा है, ताजमहल है, वाराणसी है, और अभी सबसे इम्पोर्टेंट अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। तो वहां के जो पैकेजेस है, जिन लोगों को जाना है अयोध्या, वहां के इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, पैकेजेस में डील कर सकते हैं। और यहाँ पे राजस्थान में आप देख सकते हैं, यहाँ पे उदयपुर, माउंट आबू, जोधपुर, जैसलमेर, इन लोकेशंस पे लोग जाना पसंद करते हैं, तो इनके पैकेजेस में डील कर सकते हैं। गुजरात के टूर पैकेजेस में आप डील कर सकते हो। और मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बीच साइड में बहुत सारी डेस्टिनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर मैं जैसे यहाँ पे बात करूँ, गोवा की बात करूं, अगर किसी को गोवा एक्सप्लोर करना है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं कि गोवा के पैकेजेस में भी हम डील करते हैं। और क्या नाम है, वहां पे आपको मेरी वीडियोस भी मिल जाएगी। यहाँ पे हम गए थे, आरंबल बीच गए थे, ठीक है, मैंड्रीम बीच हम गए थे, मोरजिम बीच गए थे, कुछ फेमस बीच है यहाँ पे, ठीक है। वेगेटोर बीच हम गए थे, कैलेंगेट, कैंडोलिम बीच, बागा बीच, पंजिम सिटी, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट नॉर्थ गोवा में आता है। इसके अदर साउथ गोवा के बीचेस के बारे में भी आप जान सकते हो, और जिन कस्टमर को जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप उनको फिर एक्सप्लोर करवा सकते हो। जो गोवा से रिलेटेड जो और वीडियोस है वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको गोवा से रिलेटेड प्लेलिस्ट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लिस्ट मिल जाएगी आपको गोवा से रिलेटेड, गोवा के पैकेजेस के बारे में भी आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप खुद से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, पैकेजेस बना सकते हैं,
नई नई डेस्टिनेशन के बारे में आप जान सकते हैं। आप पूरे मैप की अच्छे से स्टडी करें, कहाँ पे कौन सी लोकेशन है, मुंबई, नवी मुंबई, महाबलेश्वरम, महाराष्ट्र में कौन कौन से ट्रैक, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इस साइड में आप पूरे डिफरेंट डिफरेंट बीचेस आपको मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट बीचेस आप देख सकते हैं। जैसे और स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको और यहाँ पे मिलेगी इंफॉर्मेशन मिलेगी डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन की। यहाँ पे देखो केरला आ जाता है, केरला कितनी अमेजिंग लोकेशन है, गॉड ओन्स कंट्री। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट बीचेस के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन के बारे में आपको जानने को मिलेगा। लक्षद्वीप अभी आपके देख सकते हैं कितनी ट्रेंडिंग लोकेशन है, सब कुछ लक्षद्वीप के बारे में बात कर रहा है, हर कोई लक्षद्वीप जाना चाहता है। यहाँ पे मिनिकोय, कवरती, अगाती, ये कुछ जो आइलैंड है इनके बारे में आप जान सकते हैं। अपने कस्टमर को यहाँ पे के टूर पैकेजेस के बारे में बता सकते हैं। कन्याकुमारी, रामेश्वरम, अगर मैं इस साइड से बात करूँ, पुडुचेरी, यहाँ पे हो जाता है चेन्नई, बेंगलोर, कितनी सारी डेस्टिनेशन है इंडिया में, बहुत सारी डेस्टिनेशन है, हर तरह की लोकेशन आपको मिल जाएगी। अगर मैं नीचे यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलेगा अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार कितनी फेमस डेस्टिनेशन है, लोग यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रहे हैं पोर्ट ब्लेयर में। उसके बाद जो भी यहाँ पे है डिफरेंट डिफरेंट, जैसा भी आपका पैकेज है उसके अकॉर्डिंग आप अपने कस्टमर को यहाँ पे भेज सकते हैं। तो यहाँ पे लोकेशंस की कमी नहीं है, हर तरह की लोकेशन, हर तरह के बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट में आप जा सकते हो, आसाम जा सकते हो, सिक्किम जा सकते हो। इसके अदर देन मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड की भी आपको काफी वीडियोस मिल जाएगी। थोड़ा अनएक्सप्लोर्ड एरिया भी है पर यहाँ पे भी काफी लोग जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, आसाम, सिक्किम में काफी लोग जाते हैं, तो अपना प्लान करते हैं। तो इसके अदर देन अपना सेंट्रल इंडिया आ जाता है। तो बेसिकली कहने का मतलब है यहाँ पे आपको बीच से लेके माउंटेन से लेके आपको टेम्पल्स, आपको यहाँ पे जितने भी है डेजर्ट हो जाते हैं, टेम्पल्स में जाना है, किसी को किसी भी तरीके की टूरिज्म, बहुत तरीके की डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टूरिज्म हो जाता है। किसी को एडवेंचर करना है, एडवेंचर टूरिज्म के अंडर आ जाता है। किसी को बर्ड वॉचिंग टूरिज्म करना है, किसी को स्पिरिचुअल टूरिज्म करना है, किसी को टेम्पल्स विजिट करने हैं। अभी कितने सारे टेम्पल्स हैं इंडिया में, और अभी आप देख रहे हो यूपी में अयोध्या में अपना राम मंदिर भी बन रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे भी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में कि कितने ज्यादा से ज्यादा लोग वहां जा रहे हैं। अभी मैं गया था चार धाम पे, जो है चार धाम में केदारनाथ है, वहां पे भी हमने विजिट किया था उत्तराखंड में, उसकी भी वीडियोस आप देख सकते हैं। गंगोत्री हम गए थे। तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोग को की डिमांड रहती है। और इसके अंदर मैं बताऊं तो आप इन सारे टूर पैकेजेस में डील कर सकते हैं। बहुत सारी कैंपेन्स रन हो रही है इंडिया की तरफ से भी, इंडियन टूरिज्म की तरफ से, इनक्रेडिबल इंडिया करके, देखो अपना देश करके। तो इनका भी, इनसे भी काफी लोग डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन के बारे में जान रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इन चीजों को लेके। लोगों को सब पहले इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी डेस्टिनेशंस के बारे में, अब इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जा रही है। और अगर कोई सर्कुलेट होनी स्टार्ट हो जाती है, कोई चीज वायरल हो जाती है, तो वो इतनी जबरदस्त तरीके से वायरल हो जाती है। उसका एग्जांपल तो आपको देख ही रहे होंगे। अभी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है मोदी जी, वो लक्षद्वीप गए थे और कुछ ही उन्होंने वीडियोस और पिक्स शेयर की थी। तो सब आपको पूरा सोशल मीडिया ही दिखेगा कि सिर्फ लक्षद्वीप के पैकेजेस के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा, सबको लक्षद्वीप जाना है। पर वहां पे भी मतलब सारा सोल्ड आउट, ओवर टूरिज्म हो जाता है लोकेशंस पे, इतनी जबरदस्त मार्केटिंग हो जाती है कभी कभी। अब वहां पे ये बोल रहे हैं कि मार्च तक कोई फ्लाइट, कोई फुल हो चुका है वहां पे, लक्षद्वीप में के पैकेजेस ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुके हैं मार्च अप्रैल तक। उसके बाद ही अगर आप अवेलेबल है तो आपको इतने टाइम पहले अब बुकिंग करवानी पड़ेगी अगर इन डेस्टिनेशन पे जाना है। और इतने सारे इंडिया में, इसके अदर दिन देखो इतने सारे फेस्टिवल्स आते हैं, कभी होली, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, न्यू ईयर, और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। कभी लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, लोग प्लान करते हैं क्रिसमस न्यू ईयर पे। तो आपने देखा होगा हिमाचल, उत्तराखंड में हर जगह इतनी सारा रश हो जाता है कि लोग ओवर टूरिज्म हो जाता है। मतलब वहां पे कोई भी रूम्स अवेलेबल नहीं होता, इतना ज्यादा टूरिस्ट वहां पे पहुंच जाते हैं। हर तरह का यहाँ पे वेदर है, गर्मी, सर्दी, बसंत, हर तरीके की यहाँ पे आपको हर तरह का वेदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एक इंडिया एक तरीके से परफेक्ट डेस्टिनेशन है। और आप अपने जब स्टार्ट करें, जैसे हमने बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपने ट्रैवल बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रैवल बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखो स्कोप इन ट्रैवल इंडस्ट्री में हमने बात की, हाउ ट्रैवल एजेंसी वर्क्स हमने बात किया। अब सबसे पहले हम अपने इंडिया के टूर पैकेजेस से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल के टूर पैकेजेस में आप डील करो।
ठीक है, सबसे पहले अपने इंडिया को देखो कि इंडिया में कौन कौन सी डेस्टिनेशन है। हर कोई अभी मैं इसके बारे में आपको कुछ थोड़े से एनालिटिक्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप इंडिया के जो टूरिस्ट है कहाँ कहाँ विजिट कर रहे हैं और कितने टूरिस्ट विजिट कर रहे हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे इतने सारे फेस्टिवल्स है, हर तरह के लोकेशन है, हर तरह की यहाँ पे लाइक आपको वेदर आपको मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट वेदर। तो हर तरीके के आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्कूल के जो ग्रुप है वो ट्रैवल करते हैं, कॉलेज के ट्रैवल करते हैं, कॉर्पोरेट ट्रैवल करते हैं। आप अपनी ऑडियंस को भी डिसाइड कर सकते हैं कि किन लोगों को आपको टूर पैकेजेस लाइक सेल करने हैं, आपको हनीमून कपल्स को करने हैं, आपको फैमिली को करने हैं, आपको ग्रुप को करने हैं, आपको वीकेंड ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करने हैं, किस डेस्टिनेशन के करने हैं, किस तरह के टूर पैकेजेस में आपको डील करना है। हर तरह के आपको यहाँ पे टूर पैकेजेस और डेस्टिनेशन आपको मिल जाएगी। तो अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं जैसे टूरिज्म इन इंडिया, मैंने ये किया हुआ था ओपन, आपके लिए ओपन किया हुआ, तो आप ये डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये पूरा आर्टिकल विकिपीडिया पे है, टूरिज्म इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टूरिस्ट विजिट। तो आप ये डिफरेंट डिफरेंट जो डेस्टिनेशन है देखो यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन इंडिया। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अराइवल इन जो फॉरेन के है वो कितने मिलियन, आप 2022 की बात करें तो 6.19 मिलियन जो टूरिस्ट है वो यहाँ पे आए हैं। कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, तो ये बांग्लादेश, यूरोपियन यूनियन, तो ये नंबर्स कितने आ रहे हैं ये आपको कंप्लीट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके अदर देन शेयर ऑफ द 10 स्टेट्स यूटीज ऑफ इंडिया, नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट, कौन कौन सी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में कितने विजिट कर रहे हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे है। ठीक है, डोमेस्टिक टूरिस्ट के, ये फॉरेन हो गए, डोमेस्टिक हो गए। डोमेस्टिक कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी स्टेट में कितने टूरिस्ट आ रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। यूपी सबसे टॉप पे क्यों है? यूपी में देखो सबसे पहले तो वर्ल्ड ऑफ वंडर है, ताजमहल है, वृंदावन, मथुरा है, वाराणसी है, अब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। तो सबसे ज्यादा आपको नंबर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स आप देख सकते हैं। उसके अदर देन आप देख सकते हैं गैलरी नॉर्थ इंडिया, यहाँ पे कौन कौन सी नॉर्थ इंडिया में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी डल लेक इन श्रीनगर, ये डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन सी फेमस डेस्टिनेशन है। साउथ इंडिया की फेमस डेस्टिनेशन, सेंट्रल इंडिया की, वेस्ट इंडिया की, ईस्ट इंडिया की, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, ये सारी डेस्टिनेशन आप देख सकते हैं। इसके अदर देन टूरिस्ट अट्रैक्शन आप डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, रिवर्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, ठीक है, स्टेडियम, मॉस्क्यूज के बारे में, फॉरेस्ट वगैरह के बारे में। तो बहुत सारी चीजें हैं, जूस कौन कौन से, गेट्स कौन कौन से, हिल स्टेशन कौन कौन से हैं, मेडिकल टूरिज्म के बारे में आप जान सकते हैं, टूरिज्म स्टेट्स कौन कौन सी है, टूरिज्म इन आसाम, टूरिज्म इन दिल्ली, टूरिज्म इन गोवा, टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश, डिफरेंट डिफरेंट आप यहाँ पे नॉलेज ले सकते हैं। तो नॉलेज की कोई कमी नहीं है, इंडिया नंबर 1 आप देख सकते हैं कि बहुत सारी यहाँ पे चीजें हैं जो एक्सप्लोर करने के। वैली ऑफ फ्लावर, यूनेस्को हेरिटेज साइट, बहुत सारी यूनेस्को हेरिटेज साइट है यहाँ पे। बहुत सारी ऐसी डेस्टिनेशन है जिनके बारे में आप पहली बार देखेंगे, आपको पहली बार पता होगा, काफी चीजें आपको पता भी होंगी, पर बहुत सारी चीजें हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है। यहाँ पे ये आपके लिए मैंने ओपन किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फॉरेन टूरिस्ट है 6.1 मिलियन जो फॉरेन टूरिस्ट अराइवल है 2022 में ये हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नंबर देखो आप, 1.7 बिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट्स टू ऑल स्टेट्स यूनियन टेरिटरी 2022 में। तो आप देख सकते हैं 1.73 बिलियन जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है वो उन्होंने विजिट किया है इंडिया के, जैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, दूसरी से तीसरी में, इस तरीके से इतने ज्यादा ये डोमेस्टिक टूरिस्ट है। अगर मैं बात करूं कि अगर आप इनमें से आप देखो कि इतनी तो हमारी कंट्री की जैसे पॉपुलेशन भी नहीं है, 1.4 बिलियन जैसे आप देख रहे हैं हमारी जैसे पॉपुलेशन है जो 145 करोड़ के अप्रोक्स जैसे जो हमारी पॉपुलेशन है। इंडिया पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं, इंडिया पॉपुलेशन 2021 के अकॉर्डिंग आपका ये है, ठीक है। तो अब तो ज्यादा हो रखी है। व्हाट इज द इंडिया पॉपुलेशन ऑफ 2023, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.425 आप कर सकते हैं, यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं। कहने का मतलब है कि अभी इतनी इंडिया की में इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है, पर इससे ज्यादा जो टूरिस्ट है वो आप देख सकते हैं कि इंडिया की टूरिस्ट यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं एक डेस्टिनेशन से दूसरी में। जो डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट
है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो डोमेस्टिक ही ट्रैवल कर रहे हैं, विजिट्स इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। तो ये आप देख सकते हैं। इसके अदर देन और बहुत सारी रिपोर्ट्स है यहाँ पे। देखो होटल एंड अकोमोडेशन के बारे में, रेवेन्यू इज प्रोजेक्टेड एट $7.66 बिलियन इन 2023, और ये कितना इंक्रीज होगा। एडवेंचर टूरिज्म के बारे में देखो, एडवेंचर के मामले में तो पूरी हिमालयन रेंज ही है, इंडिया है 70% ऑफ हिमालयाज। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी ज्यादा एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, बाइकिंग। मेडिकल टूरिज्म में आप देख सकते हैं, मेडिकल टूरिज्म एंड वेलनेस रिट्रीट अट्रैक्ट 21% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेवलर्स। क्रूज टूरिज्म की बात करें तो ये जो 0.4 मिलियन से 4 मिलियन बाय 2032, अगर आप आने वाले टाइम में देख रहे हैं कि क्रूज टूरिज्म में भी आपको जाना है, तो आप देख सकते हैं कि अभी इंक्रीज होने वाला है। ये 110 मिलियन से लेके 5.5 बिलियन तक ये जाने वाली है इंडस्ट्री। इको टूरिज्म में आप देख सकते हैं कि ये कहां से देख सकते हैं कि 4 बिलियन तक ये रीच हो जाएगी। मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज ये हो रही है, ये अभी 1% से भी लेस है। इसका शेयर पर आने वाले 5 साल में देखो ये बोल रहे हैं कि डबल होने वाला है। तो इस तरीके से डिफरेंट टूरिज्म में हर उसमें स्कोप है। तो आप जिस भी सेक्टर में जाओगे, इंडिया टूरिज्म के जिस भी आप निश में जाओगे, जिस भी डेस्टिनेशन में, जिन भी पैकेजेस में डील करोगे, तो आप वहां से मिलने वाला है अगर आप अच्छे से वर्क करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने इसके बारे में जैसे डिस्कस की। इसके अदर दिन आप देख रहे हैं कि लाइक प्लेसेस टू विजिट, आप कुछ प्लेसेस भी देख सकते हैं कि कौन कौन से। लक्षद्वीप तो देखो अब सबसे टॉप पे, सब लोग उसी की बातें कर रहे हैं। आपको भी लक्षद्वीप के बारे में जानना चाहिए, और जब मौका मिले तो वहां पे जाओ, विजिट करके आओ, और लोगों को भी वहां पे भेजो। आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो रहा है अभी, और भी चीजें वहां पे अब देखो जो भी ट्रेंडिंग में आ जाती है, फिर वहां पे डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है कि लोग अब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसको सर्च कर रहे हैं, लोग वहां के बारे में जानना चाहते। तो आने वाले टाइम में अभी इतना अच्छा मे भी इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, पर धीरे धीरे वहां पे और अच्छी सुविधाएं आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कुछ टॉप टूरिस्ट प्लेसेस है इंडिया के, जैसे लक्षद्वीप, श्रीनगर, मनाली, अंडमान, आप देख सकते हो उदयपुर, एलएपी। तो ये आप सारी डेस्टिनेशन देख सकते हैं। लेह लद्दाख, जयपुर हो गया, कुर्ग, ऋषिकेश, गैंगटोक, ऊटी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नैनीताल, वर्कला, मसूरी, शिमला, ठीक है। तो ये डेस्टिनेशन है जहां पे लोग जाना चाहते हैं। माउंट आबू, वायनाड, ठीक है, ये डेस्टिनेशन है। आगरा, कोलकाता, तो ये बहुत सारी डेस्टिनेशन है। अगर आप इसको इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा समझे, इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग समझे, तो थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी, टॉप से लेके बॉटम तक, और इस तरीके से लेफ्ट से लेके राइट तक आप कंप्लीट इंडिया के मैप को ऑब्जर्व करो, कौन कौन सी डेस्टिनेशन है, डिटेल में जाओ, और कौन कौन सी अभी ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग के अकॉर्डिंग फिर उन डेस्टिनेशन में डील करना शुरू करो। तो हर तरह के यहाँ पे डेस्टिनेशन है, हर तरह के पैकेजेस में आप क्रिएट कर सकते हो। आपको एडवेंचर में जाना है, या किस तरह के पैकेजेस में आपको डील करना चाहते हो, तो वो कर सकते हैं। तो आप इन डेस्टिनेशन से स्टार्ट करो। इन डेस्टिनेशन से जो हमने डिस्कस किया कि जो भी आप पिक करेंगे, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, यूपी, ठीक है, गुजरात, गोवा, केरला, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, नॉर्थ ईस्ट, तो आप इन चीजों में आप डील कर सकते हैं, इन पैकेजेस में आप डील कर सकते हैं। तो और अपने ट्रैवल बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी हमारे वीडियोस आती रहेंगी। तो बेसिकली इसमें हमें थोड़ा सा डिस्कस करना था कि टूरिज्म इन इंडिया के बारे में, जो हमने डिटेल में थोड़ा इसमें डिस्कस करने की पूरी कोशिश की है। मैप से हमने समझाया कि कौन कौन से डेस्टिनेशन है, किस किस तरह के हमारे यहाँ पे पैकेजेस हैं। हमने कुछ टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में जाना कि कौन कौन से कितने लोग बेसिकली ट्रैवल कर रहे हैं, फॉरेन से जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है वो कितने आ रहे हैं, डोमेस्टिक टूरिस्ट कितने ट्रैवल कर रहे हैं, क्या क्या स्कोप है एडवेंचर, मेडिकल, क्रूज, इको टूरिज्म में, टूरिज्म इन इंडिया के बारे में। और हमने थोड़ा सा डिटेल में स्टेट वाइज हमने जाना कि कहाँ कहाँ किस किस मंथ में, किस किस ईयर में कितने वो आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिज्म इन इंडिया कितना हो रहा है, किस किस कंट्री से आ रहे हैं। तो ये आप और डिटेल में, सेंट्रल हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ, सेंट्रल, वेस्ट इंडिया, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी डेस्टिनेशन है, और डिटेल में आप जान सकते हैं। आप यहाँ पे हर स्टेट वाइज आप टूरिज्म के बारे में जान सकते हैं, कौन कौन सी डेस्टिनेशन है, क्या टूरिज्म है, कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, तो इनके बारे में आप जान सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग आप फिर इंडिया की डेस्टिनेशन को प्रमोट करना शुरू करो। कुछ इंडिया की जो डेस्टिनेशन है, जो टॉप 100 डेस्टिनेशन है, उनको दिखाओ। जो आपकी वेबसाइट है, जो पैकेजेस आप बना रहे हैं, सबसे पहले आप
इन डेस्टिनेशन को देखो कि कौन सी टॉप पे है, कौन सी ट्रेंडिंग है, उनके पैकेजेस में डील करना शुरू करो, तो आपको फिर जल्दी इंक्वायरीज आएंगी, जल्दी पैकेजेस कंफर्म होंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हो। और आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपकमिंग वीडियोस, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है। कंप्लीट ट्रैवल बिजनेस मास्टरी कोर्स हम करेंगे। और आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ग्रो करने में आपको दिक्कत आ रही है, किस तरीके की प्रॉब्लम, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। आप देखो ये पुणे से मेरे पास आए थे, जैसे ये सर है पुणे में, इनकी कंपनी है कंप्लीट, इनको मैंने ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी। तो अगर आपको भी कंसल्टेंसी कॉल बुक करनी है मेरे साथ, या कंप्लीट ट्रेनिंग आपको चाहिए ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट डिटेल्स मेंशन होगी। इंस्टाग्राम पे मुझसे लाइक कनेक्ट कर सकते हैं आप। आपको कोई क्वेश्चन है कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें अपकमिंग वीडियोस के लिए। तो इसमें हमें ये डिस्कस करना था टूरिज्म इन इंडिया के बारे में, और किस तरीके से आप अपना फोकस कर सकते हैं या अपने पैकेजेस में डील कर सकते हैं इंडिया के टूर पैकेजेस में। तो ये डिफरेंट चीजों के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया। तो ये था इस वीडियो के बारे में। कोई क्वेश्चन है कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।